नाज़रीन, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए और भारतीय फ़ौज के लिए या फिर मोदी सरकार आप कह लें, इनके लिए जंग शायद एक मजाक है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनकी तरफ से एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की धमकी दी गई है। अब ये जो एक बार फिर सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान को जंग की धमकी देना है, जयशंकर के स्टेटमेंट से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया के लिए जंग कोई मजाक है। लेकिन यहाँ पे जो एक बड़ी गलतफहमी है इंडियन सरकार की, मोदी सरकार की या इंडियन अफवाज की, वो ये है कि जहाँ वो जंग को मजाक समझते हैं, वहीं पाकिस्तान की अफवाज के लिए, बिलखसूस पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के लिए, ये जो जंग है ना, ये एक आर्ट है। और हमारे जो जवान हैं वो इस आर्ट के आर्टिस्ट हैं। कैसे आर्टिस्ट हैं? जो जयशंकर ने धमकी दी है उसकी हकीकत क्या है? इंडिया के 2 मज़ीद फाइटर जेट मार गिराए जाना, ये कहानी क्या है? तो बड़ी अहम ख़बरें इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जो मोदी के लिए बुरी ख़बरें हैं, इंडिया के लिए बुरी ख़बरें हैं, उनसे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इंडिया ने अपने दिफा के लिए तो राफ़ेल तैयारे ख़रीद लिए। अब उन राफ़ेल तैयारों से इंडिया अपना दिफा करने में कामयाब हुआ, नाकाम हुआ, ये सब कुछ आपके सामने है। लेकिन आज मामला ये है कि जो इंडिया की तरफ से लोकल जो फाइटर जेट तैयार किए जा रहे थे, तेजाज़, आर्मीनिया के साथ इंडिया की एक डील चल रही थी, बातचीत चल रही थी, जिसमें आर्मीनिया ने इंडिया से उनके अपने लोकल मैन्युफैक्चर जो तेजाज़ फाइटर जेट हैं वो ख़रीदने थे। लेकिन जंग में जो इंडिया की शिकस्त है, उस शिकस्त को देखते हुए आर्मीनिया ने इंडिया से तेजाज़ फाइटर जेट ख़रीदने का जो प्लान था, जो बातचीत थी, उसको ख़त्म कर दिया है, उसको हॉल्ट कर दिया है। और बताया गया है, जो रिपोर्ट किया गया है, कि आर्मीनिया का ये कहना है कि इंडिया के बनाए गए लोकल तेजाज़ फाइटर जेट जो हैं, उसमें वो टेक्निकली पुअर हैं और वो उसमें लड़ाई की, कम्बैट की सलाहियत नहीं है। तो लिहाजा आर्मीनिया इंडिया से फ़ाइटर जेट नहीं ख़रीदेगा। अब इंडिया की फ़ाइटर जेट मैन्युफैक्चर करने की इंडस्ट्री को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन दूसरी तरफ बाज़ाब्ता तौर पे जो आज़रबाईजान पाकिस्तान से 40 JF थंडर फाइटर जेट ख़रीदने जा रहा है, $4.62 बिलियन की एक बड़ी डील है, उस पे ऑफिशियली साइन हो गए हैं। ज़राए की तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है, उस मायदे पे जिसमें आज़रबाईजान $4.62 बिलियन के एवज़ 40 फाइटर जेट पाकिस्तान से ख़रीदेगा, उस पर सिग्नेचर हो गए हैं। तो एक तरफ इंडिया को इनकार है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो फाइटर जेट की जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिल रहा है, उसको सरमायाकारी मिल रही है। तो एक ये ख़बर होगी। बाकी बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात थे इंडिया के शेख हसीना वाजिद के दौर में, तो शेख हसीना वाजिद चली गई। अब जो एसेट थे, जो बड़ा एसेट था, वो तो ख़त्म हो गया। तो बांग्लादेश जो दिफाई मुआहदे भारत के साथ कर रहा था, बांग्लादेश का झुकाव अब चीन की तरफ है। और बांग्लादेश ने चाइना से J-10C, कौन सा J-10C, जिसने पाक भारत जंग में इंडियन राफ़ेल फाइटर जेट को मार गिराया था। राफ़ेल फाइटर जेट के अलावा मजमूई तौर पे 6 इंडियन तैयारे मार गिराए थे। और जो नाज़रीन, मैंने अपने आगाज़ में कहा कि अगर जंग लड़ना आर्ट है, फाइटर जेट गिराना आर्ट है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट हैं वो इस खेल के, इस शोबे के आर्टिस्ट हैं। तो बांग्लादेश ने 16 J-10C फाइटर जेट जो हैं वो चीन से ख़रीदने का मुआहदा कर लिया है। और सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान अपनी फ़ौज को, बिलखसूस फ़िज़ाइया को मज़ीद मॉडर्नाइज़ करने के लिए क्या करने जा रहा है? चाइना से J-35
5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट जो हैं वो ख़रीदने जा रहा है। चाइना से HQ-19 जदीद डिफेंस सिस्टम है वो ख़रीदने जा रहा है। KJ-500 एक और जंगी हथियार, वॉर वेपन पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, पाकिस्तान के फाइटर जेट को सपोर्ट फराहम करने के लिए वो भी चाइना से हासिल किया जाएगा। और सिर्फ ये नहीं, PL-17, PL-15 से तो इंडिया के फाइटर जेट गिराए गए थे जिसकी 250 पौने 300 किलोमीटर तक की रेंज है। चाइना से पाकिस्तान PL-17 भी लेगा जिसकी 400 किलोमीटर की रेंज है। जयशंकर की धमकियों पे अभी मैं आ रहा हूँ। और दूसरा, पाकिस्तान अपने जदीद रडार गाइड एंटी जो सिस्टम है, एंटी ड्रोन जो सिस्टम है वो भी ख़रीदने जा रहा है। और स्पॉटलाइट में जो 2 मॉडल आ रहे हैं उसमें एक तुर्की का कॉर्केट है और चीन का टाइप 625E है। तो इनमें से भी एक सिस्टम पाकिस्तान जदीद रडार गाइड एंटी ड्रोन सिस्टम भी ख़रीदने के लिए जा रहा है। तो जो पाकिस्तान अपने आप को, और बड़ी फ़ौज में भी इसी तरीके से, नेवी में भी इसी तरीके से, जब पाकिस्तान अपनी अफवाज को 2035-2040 के कुछ प्लान्स अपनी आँखों में लेके मॉडर्नाइज़ करने जा रहा है, तो इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, जो ये स्टेटमेंट देते हैं कि वो तैयार है, इंडिया तैयार है पाकिस्तान के अंदर यानी इनसाइड डीप में जाके कार्रवाई करने के लिए, तो ये इनका अब भी ख्वाब रहेगा, ये इनका पहले भी ख्वाब ही था। अभी चंद रोज़ पहले इनको नाको चने चबवाए हैं और फिर इस किस्म की धमकियाँ कि अगर पाकिस्तान प्रवोक करेगा तो हम पाकिस्तान के अंदर जाके कार्रवाई करेंगे। भाई पहलगाम वाक़े में भी आपने इल्ज़ाम लगाया था ना कि पाकिस्तान ने प्रवोक किया, उसके शवाहिद कहाँ पे हैं? दुनिया ने आपसे शवाहिद मांगे, आपके पास सबूत ही नहीं थे। तो पाकिस्तान को इस किस्म की धमकियां देने के बजाय या इंडिया की तरफ से इस किस्म की गीदर भपतियाँ कसने की बजाय इंडिया को इस बात की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि उनका पाकिस्तान की फ़ौज के साथ कोई मुकाबला नहीं। हम ये एडमिट करते हैं कि अगर डिफेंस बजट की बात है तो पाकिस्तान का इंडिया के साथ इसलिए मुकाबला नहीं बनता क्योंकि इंडिया की फ़ौज का जो डिफेंस बजट है बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान का बजट कम है। लेकिन इस डिफेंस बजट में बढ़तरी और फ़ौज में अददी बढ़तरी के बावजूद जो पाकिस्तान फ़ौज की प्रोफेशनल जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, उसको दुनिया सराहती है। अब आप देखें कि इंडियन एक सहाफ़ी है दीपक शर्मा, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर पाकिस्तान को J-35 चाइना मेड जदीद फाइटर जेट मिल जाते हैं तो इस सूरत में पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है ये उसकी इतनी लंबी छलांग होगी कि दुनिया की 5वीं बड़ी फ़िज़ाइया पाकिस्तान की बन जाएगी। ये इंडियन सहाफ़ी दीपक शर्मा कह रहा है और उसका ये कहना है कि J-35 फाइटर जेट जो कि अगले साल के अवाइल में पाकिस्तान को मिल जाएंगे तो पाकिस्तान ये फाइटर जेट मिलने के बाद अमेरिका, रूस, चीन और बरतानिया के हम पल्ला बराबर खड़ा होगा फ़िज़ाई जंगी मैदान में। लेकिन इंडिया आप देख लें, बेशर्मी आप देख लें कि ऑपरेशन संदूर में राफेल त्यारे मार गिराए गए, 6 लड़ाका त्यारे पाकिस्तान ने गिराए। अब मोदी सरकार ने क्या किया है, गुजरात में अपने शहर में एक चौराहा बनाया है, यानी एक चौक को ऑपरेशन संदूर का नाम दे के उस पर राफेल फाइटर जेट का जो मॉडल है वो रख दिया गया है। तो शिकस्त को इस वो क्या कहते हैं भोंडे अंदाज से, बेढंगे अंदाज से सेलिब्रेट करना हो तो ये इंडिया से सीखा जा सकता है। क्योंकि 2019 में जब अभिनंदन को पकड़ा और पाकिस्तान ने उनका फाइटर जेट मार गिराया तो तब अभिनंदन को जो पकड़ा गया उसको हीरो बना दिया। अब जो ऑपरेशन संदूर में राफेल त्यारा मार गिराया गया उसका मॉडल बना के गुजरात में सिक्योर के ऊपर जो है वो खड़ा कर दिया, वहाँ पे जो है वो लगा दिया। ख़बर नाज़रीन ये आ रही है, एक इंटेलिजेंस के नाम से एक सोशल मीडिया का पेज है, वहाँ पे ख़बर ये दी गई है कि फ़िल्म अभी बाकी है। फ़िल्म बाकी क्या है नाज़रीन? फ़िल्म बाकी ये है कि इंडिया के मज़ीद 2 फाइटर जेट जो है वो मार गिराए गए हैं। क्या कहा गया है मैं एग्जैक्टली आपको इस पोस्ट में बता देता हूँ। फ़िल्म अभी बाकी है
PF डिड समथिंग बिग इन श्रीनगर, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने श्रीनगर में कुछ बहुत बड़ा किया है। मोर इंडियन जेट शूट बाय PAF, 2 मोर इंडियन जेट्स। तो इसमें कहा गया है कि 2 मज़ीद इंडियन जो त्यारे हैं वो मार गिराए हैं। अब इस नाज़िम ख़बर से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो इससे पहले जब 10 मई को पाकिस्तान और भारत का आपस में टाकरा और जंग हुई थी, उस दौरान ये ख़बरें सामने आई थीं, कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पे सामने आई थी कि जो इंडिया की फ़ाइटर जेट है शिवांगी सिंह, जो कि इंडिया में भी बात हो रही है कि वो मंजर आम पे क्यों नहीं आ रही, उस वक्त ख़बरें चली थी कि शिवांगी सिंह भारतीय पायलट को पाकिस्तान ने गिरफ़्तार कर लिया है, उसका त्यारा भी पाकिस्तान ने मार गिराया और एक नहीं 2 त्यारे मार गिराए हैं। तो अब उसी किस्म की ख़बर सामने आई है। हालांकि DGI ISPR से पूछा गया था कि ऐसा कुछ है, कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान के कब्ज़े में है, हिरासत में है, तो उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया था। लेकिन दोबारा से एक अहम सोशल मीडिया के पेज पर, इंटेलिजेंस नाम का ये पेज है, इस तरह की ख़बर सामने आना जिसमें ये कहा जाना कि समथिंग बिग हैज़ बीन डन बाय द पाकिस्तानी एयरफोर्स, तो ये एक बड़ी ख़बर है कि 2 मज़ीद त्यारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। ख़बर तो नहीं, इसको आप फ़िलहाल इत्तला के तौर पे ले सकते हैं। अल्लाह करे ये इत्तला भी दुरुस्त हो, भारत को एक और बड़े झटके का सामना करना पड़े। बाकी नाज़रीन, जो ईरान, अमेरिका और इसराइल के मबैन जो कशीदगी है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। ईरान का कहना है कि जो हिसास दस्तावेज़ात हमारे हाथ लगी हैं, उन दस्तावेज़ात से ये मालूम पड़ता है, ये पता चलता है कि जो इंटरनेशनल एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है, उसकी तरफ से ईरान का जो जौहरी हथियार का जो मामला है, एटमी जो साइट्स हैं, उसकी मालूमात इसराइल को दी गई है। और ईरान का ये कहना है, अमेरिका का ये कहना है कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और फ़लस्तीन की अगर आज़ाद रियासत बननी है तो वो गज़ा पे नहीं, किसी और मकाम पे बनाई जाएगी। और इसराइल की तरफ से ईरान पे हमले की तैयारी की जा रही है और ईरान जो है इसराइल के हमले की जवाब में, मतलब काउंटर अटैक की अपनी तैयारी के दावे कर रहा है। दूसरी तरफ इसराइल ने लबनान के साथ और लबनान के साथ यमन के साथ पंगा लिया हुआ है। और रूस, अगर यूक्रेन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो कशीदगी बढ़ी है, कशीदगी में जो इजाफा हुआ है, तो नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी तरफ से यूरोपियन ममालिक को ये कहा गया है कि अपने GDP के एतबार से 5% नेटो का जो बजट है उसमें इजाफा किया जाए। अल्लाह खैर करे कि कई जगहों के ऊपर ये जंग के बादल जो मंडरा रहे हैं, जंग कभी अच्छी नहीं होती और जंग को कभी मजाक भी नहीं समझना चाहिए। अमन से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला हालात को बेहतर करें। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।